प्रिय देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है बोल बम यात्रा का उद्देश्य। बोल बम यात्रा का उद्देश्य हम क्या है, ये हम आपको की चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। बोल बम सावन में भादो 2 महीना में काफ़ी संख्या में भोले बाबा बैजनाथ धाम देवघर जो झारखंड के देवघर जिला में प्रतिष्ठित हैं। बैजनाथ धाम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग। तो इसमें यहाँ जो हैं लोग उपस्थित होते हैं। 2 महीना में लगभग करोड़ों आदमी आते हैं और दर्शन पूजा करके जाते हैं। तो इसके संबंध में वो पैदल यात्रा करते हैं सभी लोग। इसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो है सर्वप्रथम मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बताने के पहले थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ फ्रॉड की दुनिया में। जो हाल ही में हमारे जो बैंक से एटीएम साइबर चोर, और उसने जो है किया, उतना डिटेल क्या बतावें, लेकिन इतना किया वो, लेकिन भगवान ने हमको पकड़ा गया वो, मतलब उसको पकड़ा। और उसमें क्या हुआ कि हम जो कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उससे हम जो है उसको ब्रेक कर दिए और पीछे आ गए, पीछे मोबाइल में आ गए। तो इसके बाद वो कैंसिल कर दिया। ये वो पूरा अगर हम भर दिए रहते, उसके कहे अनुकूल लॉगिंग कर दिए रहते, अकाउंट का पिन नंबर दे दिए रहते, तो वो हमारा अकाउंट साफ कर देते। तो ये देखिए बंधु, ये तो ये वो हमारे साथ हुआ है, हो रहा है, सो बात नहीं है, बहुतों के साथ हुआ है। और बहुत हमारे भी इलाका है ये झारखंड क्षेत्र का, आपका देवघर जिला का जामताड़ा के आसपास, यहाँ उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों लोग, और बहुत ज़्यादा मैंने छूट के कर रहे हैं। पता नहीं उसको ये किसने इजाज़त दिया या किसका से उसका मैंने समर्थन मिला जो इतना बढ़ चढ़ के कर रहा है। इसी क्षेत्र में अमिताभ बच्चन भी आए थे एक बार, उनका भी लुटिया थे कुछ। तो वो आए थे पैसा वसूलने के लिए, नहीं बाकी उससे मिलने कि कौन ऐसा है जो हमको ठग लिया। उसको देखे, मिले, उसको कुछ पैसा और दिए और हंस बोल के गए। तो ये क्षेत्र है, साइबर क्षेत्र है, साइबर चोर का क्षेत्र, यहाँ अच्छा लोगों को ठग लेता है। तो वो चीज़ हो गया ना। अब दूसरी चीज़ में अब फिर हम कह रहे थे, अभी बता रहे थे असली चीज़ है कि बोल बम यात्रा। बोल बम का यात्रा जो है ये सावन से अभी शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले से शुरू हो चुका, और ये यात्रा अभी 2 महीना तक रहेगा, सावन भर का और भादो भर पूरा रहेगा। तो इसमें क्या है कि वो गंगा घाट सुल्तानगंज जो बिहार के राज्य के भागलपुर जिला में है, सुल्तानगंज घाट, वो गंगा जी घाट से जल उठाते हैं लोग, सवेरे स्नान पूजा करके जल उठाते हैं, कांवर लेते हैं, और कांवर में सजा के जल कटी दोनों साइड से, दोनों डिब्बा में, और चलते हैं। जब बोल बम का नारा है, बाबा का सहारा, करीब 105 किलोमीटर यात्रा पैदल चलते हैं। और इस पैदल में उनको जो है वर्षा का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी धूप का भी सामना करना पड़ता है, कभी ठंडी हवा का भी सामना करना पड़ता है। वर्षा के बाद ठंडी हवा बहती है। तो इस तरह करते हुए वो जाते हैं। जो नए बम हैं वो 3 दिन 4 दिन में पहुंच जाते हैं, नए लोग।
और जो पुराने हैं, जो अनुभवी हैं, वो पहले से आ जा चुके हैं, वो 2.5 दिन 2 दिन में पहुँच जाते। और ये डाक बम है, डाक बम 24 घंटा के भीतर पहुँच जाते। तो इस तरह से यात्रा, जो पैदल यात्रा जो है बहुत अच्छा है, कर्मप्रिय है। बोल बम का नारा, पीला वस्त्र धारण किए हुए, लाल पीला वस्त्र से माँ बहन बेटी भी रहती है, बाप भाई बेटा भी रहता है, सब रहते हैं, बच्चे युवा बूढ़ा सब रहते हैं। और सब मस्ती में जाते हैं, गाते बजाते जाते हैं, बहुत अच्छा से। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें वातावरण में भक्त है ना, सब भक्त का टोली है, बम का टोली में भक्त का टोली, और सबका एक ही संकल्प है कि बाबा को दर्शन पूजा करना है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, भगवान जो है, भक्त की जहाँ है वहीं भगवान भी है, और जहाँ भगवान है तो वहाँ भक्त भी होंगे। तो भक्त और भगवान का यहाँ सब मिलन है। भक्त के साथ देने के लिए भगवान भी रहते हैं। वहाँ सुविधा जहाँ तक है, सरकार के तरफ से सब सुविधा है, दोनों सरकार, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट की सरकार सुविधा भी है। रोड में आपको है, रोड भी है, कुछ सब कच्ची था वो भी अब पक्की हो गया, सब पक्की रोड है। आने जाने पर लैट्रिन की व्यवस्था है, रोड के किनारे में भी पोखरा है, नाला है, नहर है, नदी है। इसके तरह से स्नान करने का, लैट्रिन जाने का सब है। इसके साथ धर्मशाला भी है, रात होने पर धर्मशाला में लोग ठहरते हैं, प्राइवेट धर्मशाला लोग, प्राइवेट लोग, दुकानदार लोग भी बना के देते हैं, सोने का जगह मिल जाता है भीड़ में। तो इस तरह से व्यवस्था ठीक है। सरकार के डॉक्टर लोग भी बैठते हैं, और डॉक्टर लोग भी दवाई देते रहते हैं, किसी को डैमेज उमेज हुआ, कोई बीमारी हुई, और इससे दवाई ववाई देते हैं, मतलब सुविधा ठीक है। सबसे अच्छा है कि हम मौसम हमको बहुत अच्छा, हम 9 साल गए हैं, बंदी जी 9 साल हम गए, 3 साल मेरे साथ अपनी भी थी। बड़ा अच्छा मौसम अभी है, और मौसम के चलते इतना 105 किलोमीटर थकावट कुछ भी महसूस नहीं है। ये बोल बम का ताकत, भक्त की ताकत है, उनमें भक्ति की एनर्जी है जो हम लोग जाते हैं। और उसमें इतना अच्छा से है, प्राकृतिक दृश्य भी देखिए, पहाड़ भी देखिए, जंगल से भी जाइए, खेत से भी जाइए, सब तरह का सीन भी, नदी में भी है, अगर नदी तैर के भी जा सकता है, ऊपर नदी है, तो बहुत अच्छा है। और खाने की भी सब व्यवस्था अच्छा ही है। तो इस तरह हम लोग जो है बोल बम में गए हैं, तो उसमें यात्रा में जो है बहुत अच्छा जाते हैं। तो इस चीज़ को पूरा करते हुए जब पहुंच जाते हैं मंदिर की, तो मंदिर में भी व्यवस्था पहले से अभी बहुत बहुत अच्छा बना। आप जल को जाके, कोई भी भीड़, जितना भीड़ है फिर भी सब जाके जल को आप एक जगह ढाल में, मंदिर के दरवाजे पर व्यवस्था है, वो जल सीधे मंदिर के भोला बाबा के लिंग, क्या कहते हैं, शिवलिंग में वो जल चढ़ जाता है, जलाभिषेक हो जाता है। अब सबका जलाभिषेक हो जाता है, कोई भीड़ धैर्य सभा नहीं, आसानी से हो जाता है। इस तरह से सब जो है दर्शन पूजा भी कर लेते हैं। दर्शन पूजा के बाद में सबको जो है एक बहुत बड़ा सुखद अनुभूति मिलती है। कल्याण, कोई कहता है कल्याण मिल गया बाबा का, कोई भी कहे बाबा का दर्शन हो गया, कोई कहता है बाबा की कृपा मिल गया, बाबा का आशीर्वाद मिल गया, कोई कहता है बाबा का संस्कार मिल गया। मैंने तरह तरह का लोगों का जो है शुभकामना। कोई कहता है बाबा का दिया आनंद मिल गया, बहुत खुशी होगी। तो इस तरह से सब कुछ मनाते हुए चलेगा। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि बोल बम का यात्रा अगर आप लोग गए हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है, और नवीन गए हैं तो आप ज़रूर जाएं, और जाके आप भी सुखद गंगा स्नान से लेके पवित्र दर्शन पूजा करके और पवित्र होके कल्याण होके आवे, घर आवे, और सुखद अनुभूति के साथ। यही मैं आपको भी कहूँगा।
बहुत आनंद की बात। रास्ते में भी आपको ठंडा गर्मी है, हर तरह की जो है सब शीतोष्ण सब तरह की वातावरण से आपको आनंद मिलेगा। और उतना शहर पर लोगों की भीड़, बहुत साल ज़्यादा भीड़ के बीच में, और सबका अपनापन, सब एक दूसरे को सहयोग करने की भावना, ये सब चीज़ से बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसके संबंध में यही समाप्त करता हूँ, और आपको आशा करता हूँ कि जो पूर्वों में आप भाग लें। देवघर कोई विषय दूर नहीं है, सभी राज्य से जीता हुआ है देवघर। आगे भी व्यापार भी लोग आते हैं, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए और सुखद अनुभूति प्राप्त कीजिए, कल्याण प्राप्त कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।